बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल मैं वीडियो लेके आई थी, कल देखी होगी आपने मेरी वीडियो। ये मैंने बनाया था, फ्लावर पॉट बनाया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये मैं जो इसका है गमला ही बोलते हैं हम इसको, तो ये मैं बनाऊंगी कल परसों तक इसकी वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, और इसमें जो क्रेचट के बने हुए फ्लावर हैं हमारे, वो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये ही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बाकी जो फूल हैं वो तो कल देख लिए होंगे आपने, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। और ये देखें, अब इसके लिए हमें जी चाहिए वूल जो है वो 3 प्लाई। ये 3 प्लाई वूल है, ठीक है, क्योंकि ये मज़बूत होना चाहिए इसके लिए। क्रेशिया हुक जो है वो 2 और 3 नंबर है, और सीज़र इसके अलावा चाहिए हमें। आइए जी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और ये बनाते हैं फ्लावर पॉट। सबसे पहले हम बनाएंगे जी 3 चेन इस तरह करके, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। पंद्रह बार हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। स्टार्ट। 15 बार डबल क्रोशे हमने इसमें बना दिए। अब ये जो धागा हमने छोड़ा था इसको हम खींच लेंगे ऐसे, और फिर 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह। अब यहाँ से फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर 7 वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जो दूसरा राउंड है, इस दूसरे राउंड में हम हर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। हमने 2 बार डबल क्रोशे बनाया है। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। अब फिर यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर हम तीसरा राउंड भी ऐसे ही बनाएंगे। तीसरे राउंड में एक चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और दूसरी चेन में फिर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन में हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर दूसरी चेन में 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमारा तीसरा राउंड जो है कंप्लीट होगा। एक चेन में से हमने 1 बार बनाया है, और दूसरी चेन में से हमने 2 बार डबल क्रोशे बनाया है। अब 7 वाली चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशे बनाया है। अब इसके 7 वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से, और फिर 7 वाली चेन में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया,
और फिर दूसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर वाली चेन में इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। ये देखिए जी कितनी प्यारी गोल सी टिक्की बन गई है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे जी इस तरह डिज़ाइन पॉट का, और ये खूबसूरत सा बन जाएगा। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम साइड से ये जो चेन नज़र आ रही है इसकी साइड बैक साइड से हम आधी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर साथ वाली चेन में आधी में से ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और आधी चेन में से, ठीक है। इस तरह से इसकी शेप जो है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। इस तरह आधी चेन में से हम जब बनाएंगे तो ये इस तरह ऊपर की तरफ आएगा। इसमें हमने डबल क्रोशिया में कोई भी ना तो सिंगल क्रोशिया बनाना है और ना हर एक थंब में से हमने डबल क्रोशिया बनाया है। और मैंने बीच में से वीडियो स्किप किए क्योंकि ये काफ़ी काम था इसका। तो अब कंप्लीट होने वाला है। अब इसको मैं बंद कर दूंगी, 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में स्टिच कर दूंगी ऐसे। और ये देखिए जी और जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर आप हर एक क्रोशिया में से डबल क्रोशिया हमने बनाया है थंब में से। और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्किप करके वीडियो तो फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी, तो बीच में से मैंने वीडियो स्किप की है, इसको कंप्लीट किया है। अब लास्ट जो है हमारा ये राउंड है। अब 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में मैं इसको स्टिच कर दूँगी। और अब ये देखें जी पॉट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर आप गत्ता भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप प्लास्टर वगैरह डाल के या कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल के आप तो इसके ऊपर बजरी डाल सकते हैं, पत्थर छोटे छोटे, रेत, कुछ भी हो आपके पास तो वो आप डाल के इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अब इसकी जो शेप है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये हम अगर कहीं पे भी इसको रखेंगे तो ये आसानी के साथ इस तरह रहेगा, ये गिरेगा नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं प्लास्टर डालूँगी और बजरी वगैरह फूल जब लगाऊँगी तो वो इसमें डालूँगी मैं। ये देखिए जी ये बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं शेप बना रही हूँ इसकी। अब यहाँ से मैं 1 चेन बनाऊँगी और फिर साथ वाली चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 1 चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में इसको बंद कर दूंगी ऐसे। और फिर यहाँ से 2 चेन बनाऊंगी और फिर ऐसे 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ऐसे अब फिर मैं 1 चेन स्किप करके दूसरे वाली चेन में मैं इसको बंद कर दूंगी
फिर 2 चेन बनाऊंगी और फिर यहाँ पर इसी चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद करेंगे और फिर यहाँ से 2 चेन और इसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया और इसके बाद फिर 2 चेन के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। अब फिर दोबारा हम एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे नंबर वाली चेन में इसको बंद कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 बार क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया। ऐसे फिर एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। सेम ऐसे ही बनाते जाना है हमने। अब फिर 2 चेन के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इसमें। 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब फिर एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में हम इसको बंद कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। अब फिर यहीं पे हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत आसान है इसका ये बॉर्डर बनाना। ऐसे अब फिर 2 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बना दिए। ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और फिर इसको स्किप करेंगे एक चेन, दूसरी चेन में बंद करके फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर बाल उठाएंगे और इसी चेन में से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। फिर एक चेन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। ऐसे अब 2 चेन के बाद फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगी ऐसे और यहाँ से हम धागे को काट लेंगे। यहाँ से हम धागे को काट लेंगे और ये देखें जी हमारा जो फ्लावर पार्ट है ये तैयार हो चुका है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में। आप भी इसी तरह बनाएं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन कोई भी मेरी बहन बनाती नहीं है, कुछ भी मुझे बताती नहीं है कि अगला बंदा इतनी मेहनत करके आपको सिखा रहा है तो आप भी कुछ सीख के बनाएं तो हमें खुशी हो, लेकिन कोई भी नहीं बना रहा। ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाया करें, बहुत अच्छी लगती हैं घर में और बनाकर आप इनको सेल भी कर सकती हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत जो है